2019 में मोदी सरकार ने रेलवे की बड़ी रिक्रूटमेंट ड्राइव की घोषणा की थी। कहा था कि ये देश ही नहीं पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट ड्राइव है। अब ये बात अलग है कि 2022 में भी ये भर्ती प्रक्रिया जो है वो पूरी नहीं हो पाई है। पहले छात्रों को एग्जाम को लेकर संग्राम करना पड़ा, फिर रिजल्ट को लेकर संग्राम करना पड़ा और अब नई भर्तियों को लेकर। दरअसल छात्र अब ट्विटर के जरिए रेलवे से कह रहे हैं कि भाई अब नई वैकेंसी तो निकाल दीजिए। चलिए पहले आपको छात्रों का हाल दिल दिखाते हैं, फिर रेलवे में और बाकी विभागों में वैकेंसी का पूरा लेखा जोखा भी आपको दिखाते हैं और ये भी बताते हैं कि रेलवे का इस पर क्या कहना है। मैं हूं निधि तनेजा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। #रेलवे न्यू वैकेंसी 2 लिखकर सैकड़ों ट्वीट्स हुए। एक यूजर ने ट्विटर पर लिखा 4 साल से ज्यादा हो गए लेकिन कोई नई वैकेंसी नहीं निकाली। दरख्वास्त है कि नया एग्जाम कैलेंडर निकाला जाए। अमित ने भी लिखा आखिरी वैकेंसी को आए 4 साल हो गए हैं। लाखों पोस्ट खाली होने के बाद भी रेलवे इन्हें क्यों नहीं भर रहा है। एक अन्य यूजर दिव्यांशु ने कहा मोदी जी ये कहकर सत्ता में आए थे कि 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी देंगे, फिर रेलवे में 3.5 साल बाद भी कोई नई वैकेंसी क्यों नहीं है। छात्रों की बात करने वाले युवा हल्ला बोल के अनुपम ने भी ट्वीट करके लिखा 24 जनवरी 2019 को मोदी सरकार ने चुनाव से ठीक पहले बड़ी घोषणा की थी कि अगले 2 साल में रेलवे के जरिए 4 लाख नौकरियां दी जाएंगी। 4 लाख तो दूर, जो भर्तियां निकाली गई वो भी आज तक पूरी नहीं हुई, जबकि बेरोजगार युवाओं से 864 करोड़ वसूल कर सूद जमा कर रही है सरकार। पॉपुलर टीचर अभिनय मैथ्स ने भी कहा 4 साल से रेलवे की एक भर्ती पूरी तरह से पूर्ण नहीं कर पाई है। तो क्या इसका मतलब यही है कि नई भर्ती जब तक नहीं आएगी तब तक पुरानी भर्ती पूर्ण ना हो। जो भर्तियां हर साल आनी चाहिए और सालों से नहीं आ रही, उसके बारे में क्या सरकार को युवाओं के भविष्य के लिए कोई चिंता है। अभिनय ने कहा चुनाव तय समय पर होते हैं और परिणाम भी उनके तय समय पर मिलते हैं, फिर करोड़ों युवाओं वाला भारत देश में युवाओं के भविष्य के लिए परीक्षाएं और भर्तियों के लिए समय तय क्यों नहीं है, ना ही परिणाम का समय तय है। इसी बीच नई भर्तियों की तो आप भूल ही जाइए। अभिनय ने पीएम को टैग करते हुए लिखा आत्मचिंतन कीजिए मोदी जी, सबसे ज्यादा युवाओं वाले देश का युवा भर्तियों के इंतजार में उम्र दराज होता जा रहा है। देश के विकास के लिए युवाओं का विकास जरूरी है और युवाओं के विकास के लिए समय पर भर्तियां और सतत पारदर्शी प्रक्रिया भी होना बेहद जरूरी है। अब यहाँ छात्रों की बात, उनके समर्थन में क्या मांग उठ रही है ये तो आपने देखा ही, लेकिन जिस रेलवे को लेकर ये मांग हो रही है उस रेलवे में आखिर कितने पद खाली हैं। और यहाँ भूलना ये भी नहीं चाहिए कि 10 लाख नौकरियों का वादा मोदी सरकार ने किया है, वो भी मिशन मोड में 2024 से पहले। लेकिन यहाँ ये बड़ी तस्वीर देखिए, केंद्र के 78 मंत्रालय या विभागों में स्वीकृत 40 लाख पदों में से 9.8 लाख पद जो है वो खाली हैं। और गेस व्हाट, और इनमें से 8 लाख पद जो है वो 4 मंत्रालयों में ही हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा पद अगर कहीं खाली हैं तो वो है आपके रेलवे में, जिसे लेकर नई वैकेंसियों की जो है वो मांग उठ रही है। रेलवे की ये तस्वीर देखिए, स्वीकृत पद है 15 लाख से ज्यादा, इसमें से 2,93,000 पद इस वक्त खाली हैं। यानी रेलवे में अभी तक 19% पद भरे नहीं गए हैं। और बता दें कि ये जो डेटा है 31 मार्च 2022 तक का ही है। चूंकि सवाल यहाँ मोदी सरकार के 10 लाख जॉब्स वाले वादे को पूरा करने को लेकर भी है, इसीलिए जानकारी के लिए आपको बड़े विभागों का भी हाल दिखा दे। रेलवे के बाद अगर कहीं सबसे ज्यादा वैकेंसी है तो वो है डिफेंस में, जहां 6,46,000 से ज्यादा सैंक्शन पद हैं और 2,64,000 से ज्यादा पद इस वक्त खाली हैं। इसके बाद गृह मंत्रालय में 10 लाख से ज्यादा सैंक्शन पद हैं, जिसमें 1,43,000 से ज्यादा पद हैं खाली। ऐसे ही डाक विभाग में 90,000 से ज्यादा पद अभी तक भरे नहीं हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग की हालत भी सबसे ज्यादा खराब है, क्योंकि यहाँ पर 69% पद खाली हैं, क्योंकि 12,000 से ज्यादा स्वीकृत पदों में से 8,500 पद इस वक्त खाली हैं। खैर, ये तो थी सरकारी विभागों में खाली पदों की स्थिति। दूसरी तरफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल जितेंद्र सिंह ने संसद को क्या बताया ये भी जान लीजिए। राज्यसभा में लिखित जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि रोजगार मेला के जरिए 1,47,000 लोगों को केंद्र सरकार के विभागों में इंडक्ट किया गया है।
चलिए, ये तो था सरकार का दावा। अब आते हैं रेलवे पर वापस। आपका रेलवे से जुड़ा सवाल लेकर हम भी रेलवे के पास गए, उनसे पूछा कि क्या रेलवे नई वैकेंसी की घोषणा करने वाला है। तो उस पर रेलवे ने सिर्फ एक लाइन में अपना जवाब देते हुए कहा, पहले हमारा टारगेट ऑनगोइंग एक्सरसाइज को जल्द से जल्द पूरा करने को लेकर है। यहाँ ऑनगोइंग एक्सरसाइज से रेलवे का मतलब है अभी चल रही ग्रुप डी और एनटीपीसी के पदों की भर्ती, जो कि 2019 में शुरू हुई थी। हालांकि रेलवे ने नई वैकेंसी पर कुछ हाँ या ना में नहीं कहा, लेकिन अपनी मंशा यहां जरूर साफ कर दी कि फिलहाल तो सिर्फ उसको पूरे करने का टारगेट है जो अभी चल ही रहे हैं। 2023 में क्या उन छात्रों के लिए नई वैकेंसी नया सवेरा लेकर आएंगी, इस पर रेलवे का जवाब नहीं आया। खैर, हम जानना चाहते हैं कि आपकी इस पर क्या राय है, कोई सवाल है तो वो भी लिख भेजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।